यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 4 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, संतान बन गए हैं, उनको यूहन्ना बता रहा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और तुमने उन पर, इस वचन के पहले वो दुनिया के कई गलत आत्माओं के बारे में शिक्षा दे रहा है, ज़्यादातर झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, और वो बता रहा है कि तुमने उन पर यानी उन सारी गलत आत्माओं पर तुमने विजय प्राप्त किया है, क्योंकि तुम साधारण लोग नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के संतान हो। और इसीलिए संसार में जितनी सारी गलत आत्माएं हैं, शैतान की आत्माएं काम कर रही है, उन सबों के ऊपर तुमने जय पाई है। और आगे वो लिख रहा है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे वो बड़ा है जो हमारे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में जीते समय कितने बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा चलता है तब ज़्यादातर लगता नहीं है, पर कोई बीमारी आती है या कोई संकट आता है या कोई मुसीबत आती है या ऐसा कोई शैतान का हमला हो जाता है जिसमें हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और लगता है कि हम बहुत दुर्बल हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। ये सच है कि दुनिया में शैतान बड़े पैमाने में काम कर रहा है और पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। जैसे कि परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि पूरा संसार, ये पूरी दुनिया उस दुष्ट के अधीन हो चुकी है। दुनिया का हर एक मनुष्य शैतान का गुलाम बन चुका है और इसलिए वह दुष्ट बड़ी ताकत से संसार में काम कर रहा है और वो परमेश्वर के लोगों को दिन रात सताने की कोशिश करता है। जो पहले ही शैतान के गुलाम है उन्हें वो सताता ही है, पर उनकी समझ में नहीं आता है कि हमें सताने वाला कौन है। और जो शैतान के हाथ से बाहर निकल चुके हैं और प्रकाश के लोग बन चुके हैं, परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, उनका शैतान पीछा करते रहता है, सताता है, परेशान करता है और बहुत बार उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ताकत कम पड़ रही है, हम कमज़ोर लोग हैं, हम दुर्बल लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे भी कई प्रभु के लोगों को देखा है जो शैतान को और दुष्टात्माओं को डरते हैं, शैतान और दुष्टात्माओं को डरते हैं। हमें डरना ज़रूर चाहिए, पाप करने के लिए डरना चाहिए, गलत काम करने के लिए डरना चाहिए, शैतान को नहीं डरना चाहिए, दुष्ट आत्माओं को नहीं डरना चाहिए,
संकट बड़ा लग रहा है, हम समझते खत्म हो गए। शैतान हमारे सामने एक पहाड़ जैसा संकट लाके खड़ा कर देता है और हम समझते खत्म हो गए। भयानक बीमारी आ जाती है, हम समझते खत्म हो गए। हम दुर्बल है, कमज़ोर है, हमारी ताकत कम पड़ रही है। ऐसा बहुत बार प्रभु के लोगों को लगता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम असाधारण लोग हैं। परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। हम दुनिया के लोगों के साथ रह रहे हैं, पर हम दुनिया के नहीं, स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा बाप स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो हमारी ओर देख रहा है। हर दिन हर रात उसका ध्यान हमारे ऊपर है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सामर्थ्यशाली आत्मा, पवित्र आत्मा उसने हमारे अंदर रख दिया है, ताकि हम इस संसार में एक दुर्बल और कमज़ोर बनकर नहीं, बल्कि सामर्थ्यशाली बनकर जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसा ये परमेश्वर के लोगों की ताकत नहीं है। दुनिया का मान सम्मान ये परमेश्वर के लोगों की ताकत नहीं है। दुनिया किसे अपनी ताकत समझती है बताइए? यदि बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये तुम्हारी ताकत है, बहुत बड़ी जायदाद है तो ये तुम्हारी ताकत है। और कई सारे लोग बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी पहचान रखते हैं। क्यों? ये हमारी ताकत है। बड़े बड़े लोगों के साथ, ऊंचे पद वाले लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, रिश्ता रखते हैं, पहचान रखते, ये ताकत है। पैसा ताकत है, जायदाद ताकत है, ऊंचे लोगों के साथ पहचान रखना ये ताकत है, दुनिया का मान सम्मान ताकत है। हाँ, ये दुनिया की ताकत है, प्रभु के लोगों की नहीं। प्रभु के लोगों की ताकत ये है कि वो हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े भिखारी से कहा था, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसने, पतरस ने हाथ देकर उसको उठाया। बाइबल कहती है उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया, वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। जो जन्म का लंगड़ा था, लंगड़ा मनुष्य जो कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था, ना कभी चला था, पतरस के पास और यूहन्ना के पास सोना चांदी नहीं था। सोना चांदी उनकी ताकत नहीं थी, पैसा उनकी ताकत नहीं थी। उनकी ताकत ये थी कि उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया था। पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा की बारिश हुई थी, चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए थे और उसके तुरंत बाद ही जाकर ये अद्भुत काम उनके द्वारा हो गया। पैसा, सोना, चांदी, सम्मान, बड़े बड़े लोगों की पहचान, ये उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा था और प्रभु का हाथ उनके साथ काम कर रहा था, ये उनकी ताकत थी। और दुनिया के हर प्रभु के लोगों की, प्रभु के मनुष्य की यही ताकत होनी चाहिए। पैसा नहीं, संपत्ति नहीं और प्रतिष्ठित लोगों के साथ जान पहचान नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप समझते रहेंगे कि पैसा आपकी ताकत है या लोग, बड़े बड़े लोग आपकी ताकत है, तब तक आप हमेशा अपने आप को दुर्बल महसूस करते रहोगे। पर जब आप इस बात को अच्छे से जानोगे कि परमेश्वर मेरी ताकत है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है ये मेरी ताकत है, तब आप एक विजयशाली जीवन बिताओगे। क्यों जानते हो? शैतान आपसे डरते जाएगा। आप हमेशा सोचोगे, हमेशा
आपके मन में, आपके विचारों में ये भावना रहेगी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर खुद मेरे साथ है, मुझे शैतान से डरना नहीं है, तो शैतान सचमुच आपसे भागते जाएगा, भागते जाएगा, भागते जाएगा। यदि आप इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, तो बाहर से आप साधारण व्यक्ति लग रहे हो, पर आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने गए रविवार लोगों को कहा कि जब यहाँ से चंगाई की प्रार्थना होती है, मैं बड़े कड़क आवाज़ से बोलती हूँ दुष्ट आत्माओं को निकल जाने के लिए। यदि मेरे मन में ये डर होता कि ये दुष्ट आत्माएं बाद में जाकर मेरा क्या करेगी, तो मैं ऐसे कड़क शब्द में बोल देती। एक मसीही बहन ने मुझे बताया था, उसे जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारी, और मैंने उसको प्रार्थना में आते रहने की सलाह दी और आगे ये भी कहा कि तुम्हारे जीवन में शैतानी शक्ति का इतना सारा प्रभाव है, तो भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभु बहुत महान है, तुम्हें छुटकारा देगा। तो मसीही बहन ने मुझे सवाल किया, क्या सचमुच यीशु की ताकत इतनी बड़ी है कि मुझे इतनी बड़ी शैतानी शक्ति की तकलीफ़ हो रही है, यीशु मुझे छुड़ाएगा? वो मेरे से उम्र में भी बहुत बड़ी थी और वो मुझे बोल रही है, क्या सचमुच यीशु के अंदर इतनी ताकत है और सचमुच यीशु मुझे इससे छुड़ा सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग भूल चुके हैं यीशु की ताकत क्या है, पवित्र आत्मा की ताकत क्या है। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है, पापों की क्षमा पाई है, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो आप बाहर से दुनिया के लोगों की तरह नजर आ रहे हैं, पर आप साधारण लोग नहीं हैं, आप असाधारण लोग हैं। आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। प्रार्थना में आने वाले कितने सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कई लोग हमारे घर पे आते हैं और घर में आने के बाद वो बोलते हैं, आपके घर में हमें कुछ तो अलग ही लग रहा है, एक बड़ी शांति लग रही है, जैसे शांति बाहर महसूस नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? जिस घर में यीशु पर विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, जिस घर में परमेश्वर के बेटे और बेटियां रहते हैं, उस घर में परमेश्वर खुद मौजूद रहता है। और जो लोग वहाँ आते हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं, हम केंद्र के गेट के अंदर आ गए और जैसे हमने अंदर कदम रखा हमारी बीमारी निकल गई, हमारे दिल में शांति आ गई, हमें छुटकारा मिल गया, हमें बहुत खुशी लगने लगी। जैसे केंद्र में प्रवेश कर, इस प्रार्थना केंद्र में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात का अनुभव होता है कि परमेश्वर की मौजूदगी इस जगह पर है। बिल्कुल वैसा ही अनुभव उन लोगों के बारे में भी होता है जिनके घर के लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और पूरा घर विश्वासी बन चुका है और सब के सब परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, क्योंकि उस घर में पवित्र आत्मा का वास है, परमेश्वर का वास है, परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पे काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, वे दुर्बल कमज़ोर होकर अपने ज़िंदगी में निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए, गिर ना जाए और उनकी आत्मा का विनाश ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है। ये यीशु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जो हमारे अंदर आके रहता है और हमें अंदर से ताकत देता है, अगुवाई करता है, सिखाता है, हिम्मत देता है, परमेश्वर के बातों की याद दिलाता है, हमें ज्योति से भर देता है, खुशी से, शांति से भर देता है। और इसलिए जितने सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिल चुका है, वे सारे के सारे असाधारण लोग हैं, दुनिया के लोगों की तरह साधारण लोग नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है
हमारे अंदर जो है वह उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। संसार में शैतान काम कर रहा है, शैतान के दूत काम कर रहे हैं। हम देख रहे चारों ओर शैतान काम कर रहा है, यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य में भी शैतान घुस गया है और कितने सारे झूठे भविष्यवक्ताएं आ खड़े हो गए हैं। वे परमेश्वर की आत्मा से नहीं काम कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि शैतान की आत्मा से उनका काम चल रहा है और शैतानी आत्मा से उनकी बातें हो रही है। इसलिए यूहन्ना ने तभी लिख कर रखा था कि तुमने उन सबों के ऊपर जय पाई है, क्योंकि तुम शैतान के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो जानता भी है कि सामने वाला आदमी पवित्र आत्मा से बातें कर रहा है या शैतान की आत्मा से बातें कर रहा है। हमने उन पर जय पाई है। शैतान की जितनी भी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गलत आत्माएं, अंधकार की आत्माएं संसार में काम कर रही हैं, उन पर हमने जय पाई है और इसलिए हमें डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, परेशान नहीं होना है। हमें आगे बढ़ते रहना है इस हिम्मत को लेकर और इस विश्वास को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं नहीं हारूंगा, नहीं पीछे हटूंगा, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। आपके जीवन में जब समस्या आती है, परेशानी आती है, ये हमारा फर्ज है, हमारा ये काम है कि हमें यीशु के नाम से शैतान को अपने ज़िंदगी से भगाना चाहिए। कितने सारे लोग बस रोते रहना पसंद करते हैं और डरते जाते हैं और लगता है हम दुर्बल हैं, हम दुर्बल है, हम कमज़ोर है, हम कमज़ोर है। बार बार ऐसा मत बोलते जाओ कि आप दुर्बल है। यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो आप दुर्बल नहीं है, आप सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। समस्या कहाँ पर है? समस्या आपने अपनी ताकत को नहीं पहचाना है और समस्या ये है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ना ही आपके अंदर की ताकत को जानते हैं और ना ही उस ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे के रखा है, पर हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत है और हमें हर दिन हर पल उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। शैतान का हमला होता है तब आपको यीशु का नाम लेकर शैतान को आपके जीवन से भगाने का अधिकार है, ये जानना चाहिए और उसे भगाना भी चाहिए। आप बस रोते रहेंगे, क्या करे, सुबह से पेट में दर्द हो रहा है, 1 सप्ताह हो गया पेट दर्द जा नहीं रहा है। आप रोते जाएंगे तो शैतान आपको और सताते जाएगा और सताते जाएगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप परेशान हो चुके हैं, रोते मत बैठो। आपके पेट के ऊपर हाथ रखकर उस दुष्ट आत्मा को डांटो जो आपको दर्द दे रही है, जो आपको परेशान कर रही है, और पेट पर हाथ रख के कहो, हे दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, इसी घड़ी मुझसे निकल जा और दोबारा मुझे नहीं सताना। ये क्या है? अधिकार का इस्तेमाल करना है। यदि आपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया तो दुश्मन आपका फायदा उठाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी लड़के ने एक बड़े अच्छे कॉलेज से बड़ी डिग्री हासिल की है और डिग्री का सर्टिफिकेट घर पे छोड़ दिया है और प्लेटफॉर्म पे बैठ के जूता पॉलिश कर रहा है, तो बताइए डिग्री का क्या फ़ायदा है? बड़ी डिग्री हासिल की है पर डिग्री का सर्टिफिकेट घर में अलमारी में रखा है। अच्छे से लैमिनेशन भी किया होगा, अच्छे से रैप भी किया है, पैक किया है और अलमारी में रखा है।
और काम ढूंढ रहा है, यहाँ वहाँ नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी। एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है, ऐसा सर्टिफिकेट उसके पास है जिसे अलमारी में बंद करके रखा है, और जगह जगह नौकरी ढूंढ रहा है, और आखिर कुछ नहीं मिला तो प्लेटफॉर्म में बैठा है और जूता पॉलिश करने का काम कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे प्रभु के लोगों की हालत हो गई है। यहाँ वहाँ रोते बैठते हैं, यहाँ नंबर लगाते हैं, वहाँ नंबर लगाते हैं। ज़रूरत ही क्या है? आपको ज़रूरत क्या है? प्रभु ने आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया है, क्यों इसे अलमारी में बंद करके रखा है? एक बड़ा सर्टिफिकेट पाने के बाद इसे अलमारी में बंद करके आप यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो? प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, ताकत दी है। यीशु ने कहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से कोई कुछ हानि न होगी। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। दो खतरनाक जानवर के नाम प्रभु ने लिए हैं, सांप और बिच्छू, जिसे सारी दुनिया डरती है। प्रभु कहता है, इन्हें रौंदने का, कुचलने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। और आगे और साफ तरीके से वो बताता है, शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर। कोई कहते हैं यहाँ की जादू बड़ी जादू रहती है, वहाँ की जादू बड़ी जादू रहती है। आप तब तक बोलते जाओगे जब तक आप उसकी ताकत को नहीं जानोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम के आगे कोई रुक नहीं सकता है। और यीशु ने हमें शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, सारी शक्ति के ऊपर। पर हमने क्या कर दिया है? हमने अपना सर्टिफिकेट अलमारी में बंद करके रखा है और रोते बैठे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इसकी मदद मांग रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं। ज़रूरत क्या है? वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है, तुम में जो है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। ये आदत होनी चाहिए, ये हमारी आदत होनी चाहिए कि हम शैतान को जैसे ही देखते हैं यीशु का नाम लेकर भगाएंगे। जैसे उसके काम को देखते हैं यीशु का नाम लेकर शैतान के काम को नष्ट करेंगे। ये आदत होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को आदत रोने की होती है। परेशानी देखते हैं, पहले आंखों से आंसू आते हैं। कुछ हो गया, ज़्यादातर बहनों के साथ ये समस्या है, बस थोड़ा कुछ हो गया कि रोना शुरू हो गया। थोड़ी थोड़ी बात पे रोना आता है, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर निराश हो जाते हैं, बस हो गया, ख़त्म हो गया। कितने सारे भाई लोग भी कितने निराश हो जाते हैं, अभी कुछ रहा ही नहीं, ख़त्म हो गया। कैसा ख़त्म हो गया? तुम परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बने हुए लोग हो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि तुम उस दुष्ट के हाथ में जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम्हारा विनाश हो जाए। वो हमसे प्रेम करता है, तभी तो स्वर्ग छोड़कर इंसान बनकर धरती पर आया। वो हमारी आत्मा का विनाश होना नहीं चाहता है, इसीलिए तो क्रूस पर जान देकर उसने अपने आप का समर्पण कर दिया। वो आसमान से धरती पे आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था हमारी आत्मा नरक में जाए। शैतान के गुलाम बनकर हम जिंदगी भर आंसू बहाते रहे और दुर्बल और कमजोर जीवन जीते रहे, ये उसकी इच्छा नहीं है। इसीलिए तो वो धरती पर आ गया, इसीलिए उसने हमें इतना बड़ा अधिकार दे दिया। आप जानते हैं परमेश्वर को ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु का नाम लेकर शैतान को भगाता है, तब आसमान में परमेश्वर को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी मिलती है। जब हम यीशु का नाम लेकर शैतान को भगाते हैं, परमेश्वर का दिल नाचता है और हम शैतान के काम को देखकर डरते हैं, परेशान होते हैं।
रोते हैं, परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख होता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे क्यों रो रहा है, मैंने तुझे अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है। मेरे बेटे क्यों रो रही है, मैंने तुझे अधिकार और सामर्थ दिया है। उठ, इस्तेमाल कर और शैतान को भगा दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के एक सेवक ने कहा था, शैतान की ताकत ये परमेश्वर की समस्या नहीं है। शैतान की ताकत ये परमेश्वर की समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बहुत 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 बड़ा है। इतना बड़ा है कि बाइबल हमें सिखाती है यीशु प्रकट हो जाएगा, उसके मुंह के एक सांस से वो शैतान को ख़त्म कर देगा। इतना वो ताकतवान है। तो शैतान की ताकत, दुश्मन की ताकत परमेश्वर की समस्या नहीं है। परमेश्वर की समस्या क्या है? उसके लोगों की दुर्बलता, कमजोरी। परमेश्वर के लोगों की दुर्बलता और परमेश्वर के लोगों की कमजोरी, ये समस्या है। शैतान की ताकत ये परमेश्वर की समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ा अधिकार दिया है, बड़ी ताकत दी है, बड़ा सामर्थ दिया है, तो भी हम इसे सब रख देते हैं और शैतान के कामों को देखते रहते हैं, डरते जाते हैं। डायबिटीज हो गया, खत्म। डॉक्टर ने कहा किडनी पे इन्फेक्शन हो गया है, खत्म। टीबी हो गया, खत्म। हम मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं और डरते जाते हैं। हम शैतान के कामों को देखते हैं, डरते जाते हैं। दुनिया में भी कितने सारे शैतान के काम चल रहे हैं, डरते जाते हैं। पर ये ध्यान में लेना, शैतान की ताकत ये परमेश्वर की समस्या नहीं है। हम परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार का और सामर्थ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सच्ची समस्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग शैतान को डरते हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, और कभी कभी ऐसा भी बर्ताव करते हैं कि वो डरते नहीं हैं, पर बाद में समझ में आता है कि यही शैतान के गुलाम है। पर यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो ध्यान में रखना, ये हमारी हर दिन की आदत होनी चाहिए कि हमें शैतान को अपने जीवन से भगाना सीखना चाहिए। हर दिन जब हम शैतान का काम देखते हैं, यीशु का नाम लेकर उसको भगाते जाओ। आपका बेटा बीमार है, आपकी बेटी बीमार है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, यीशु का नाम लेकर शैतान को भगाओ। आपके काम में परेशानी आ गई है, यीशु का नाम लेकर शैतान को भगाओ। आपके घर में परेशानी आ गई है, यीशु का नाम लेकर शैतान को भगाओ। रोते मत बैठो। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है और सामर्थ दिया है, इसका इस्तेमाल करते जाओ। वचन कहता है हमारे अंदर जो है वो बड़ा है। संसार में जो है वो शैतान का आत्मा परमेश्वर के सामने बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही दुर्बल है, तो हमें उससे डरना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सेवकाई चलाते वक्त हमने इस बात का बहुत बार अनुभव किया है। बहुत बार जब शैतान सामने आता है, उसका काम सामने आता है और हम यीशु का नाम लेकर उसको भगाते हैं, शैतान भाग जाता है। बहुत साल पहले की एक घटना है। कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर कितने महीनों से बंद पड़ा था, बहुत महीनों से बंद पड़ा था, और इसके लिए काम में भी बार बार रुकावट आती थी। हमारे भाई बहन मुझे बार बार बताते थे कि ये कंप्यूटर को चालू करके दे दो, काम रुका जा रहा है। एक दिन मैं गई, मैंने कंप्यूटर का बटन शुरू किया, कंप्यूटर शुरू नहीं हो रहा था। मुझे जितना अंदर रैम निकालना डालना जो भी आता था कर दिया, दोबारा कोशिश किया, कुछ नहीं हो रहा था। अंदर से आवाज़ आ गया, शैतान को आज्ञा देना। मैंने उस सीपीयू के ऊपर हाथ रख के आज्ञा दी, हे दुष्ट शैतान, इतने महीने से इस कंप्यूटर को तूने पकड़ के रखा है, अब भी यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी घड़ी छोड़कर निकल जाओ। मैंने आज्ञा दिया, बटन चालू किया, कंप्यूटर शुरू नहीं हुआ।
कंप्यूटर के अंदर कुछ तो जल गया और धुआं निकल आ गया। मैं कुर्सी पे बैठ गई, सर पे हाथ लगा के कि कुछ तो जल गया, क्योंकि धुआं आ गया अंदर से और मैंने सोचा ये जल गया। पवित्र आत्मा ने कहा जला नहीं, दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल गया, दोबारा बटन चालू कर। ये आवाज मुझे इतनी स्पष्ट रूप से आ गई कि मैं तुरंत उठी, दोबारा मैंने बटन दबाया, चालू किया, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग दुर्बल नहीं है, प्रभु के लोग कमज़ोर नहीं है। शैतान इतना बड़ा चिल्लाता है और इतना बड़ा आवाज़ करता है कि हमें लगता है हम बहुत छोटे हैं। हाँ, हम अपने आप में कुछ नहीं है, अपने दम से अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, पर हम इसीलिए असाधारण हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर की ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। संसार में शैतान का आत्मा काम कर रहा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हमें डरना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। आपको डायबिटीज़ हो गया है, डायबिटीज़ की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से भगाते जाओ। आपको ज़रूरत नहीं है कि बार बार रोते जाओ और बार बार किसी के सामने जाके हाथ जोड़ के बताओ मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे डायबिटीज़ है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे टीबी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे कैंसर है। बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भाई बहन को प्रार्थना के लिए 1-2 बार बताया, बहुत हो गया। यह आपका काम है। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है। शैतान को भगाते जाओ। हमारे अंदर जो है वो बड़ा है। संसार में शैतान का आत्मा है जो दुर्बल है, कमजोर है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।